तो 7 लाख डेट से डेट फ्री हो जाना, और वो भी सिर्फ 10,000 सैलरी के साथ, ये कोई आम बात नहीं है। अगर कोई लोअर क्लास फैमिली से आता है और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, उसकी फैमिली की जिम्मेदारी भी उसके पास है, और सबसे बड़ी बात वो घर में सबसे बड़ा है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतना कर्जा जो हुआ उसको क्लियर किया, वो भी सिर्फ एक मामूली सी नौकरी करके। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये चैनल की मेरी फर्स्ट वीडियो है, और मैं आपको बता दूँ इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो जो मेरी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम रही थी, उसको मैंने कैसे सॉल्व किया। मैं अपनी मजबूरियाँ बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा वैसे अभी तो। मैं सिर्फ वो बताऊंगा कौन कौन सी मेरी प्रॉब्लम को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, और आगे अपनी ग्रोथ के लिए मैं कौन कौन सी चीज़ें करने वाला हूँ। तो उन चीज़ों को मैं इस चैनल पे शेयर करूँगा, तो आपके लिए चैनल बहुत वैल्यूएबल रहेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल मैं रॉ रखूँगा, इस कोई एडवाइस किसी को नहीं दे रहा। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। मेरा नाम केपी सिंह पीपल है, और मैं एक लोअर क्लास फैमिली से आता हूँ, और मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ अभी। और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो और करी हैं मैंने, है ना, जिससे जिससे मुझे थोड़ी सी हेल्प हुई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया या मैं अमीर हो गया वगैरह वगैरह, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि हाँ, अब मैं एक टेंशन फ्री लाइफ में आ चुका हूँ। कहने का मतलब मेरा ये कि मैं डेट फ्री हूँ अभी, है ना। और ये सारी चीज़ें जो करी मैं वो आपको बताता हूँ। तो मैं बताऊँ आपको जो डेट हुआ कैसे, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। तो 4.5 लाख जो था वो मेरी फैमिली का डेट था, मेरी फैमिली पे था वो कर्जा, मेरे पापा पे। फिर मैंने जो 18 साल का हुआ तो मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़। और जॉब मेरी 10,000 की थी, ज़्यादा की जॉब नहीं थी, और उसमें भी मेरे को घर पे पैसे देने होते थे, और बाहर रह के रूम लेके रहना उसका भी थोड़ा बहुत खर्चा था। तो हुआ ये कि फिर 4.5 लाख का वो डेट था मेरे पास, और फिर 2.5 लाख का मेरे पास और डेट हो गया था। वो इस वजह से हुआ था क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट मैंने चालू कर दिया था सीखना। मेरे एक भाई हैं, कज़न ब्रदर, उन्होंने मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बताया था। म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट करो, इनके बारे में सीखो, तो वो मैंने चीज़ें सीखना चालू किया था। मुझे म्यूचुअल फंड में जैसा होता है कि वहाँ हमारा पैसा एक कोई एक्सपर्ट होता है, हम उसको देते हैं, वो हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में मैनेज करता है। तो वो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया। मैंने कहा हमारे पैसे को हम किसी को क्यों दें, अगर वो एक्सपर्ट है तो उसमें उसने कुछ तो ऐसा करा होगा कि वो एक्सपर्ट बन गया, वो चीज़ें हम भी करेंगे, है ना। भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्या ऐसा क्या है उसके अंदर, क्योंकि क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो मैंने फिर स्टॉक मार्केट के बारे में डीप नॉलेज लेना चालू कर दिया। यूट्यूब से किया, कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया क्योंकि उतने पैसे ही नहीं थे मेरे पास कि मैं कोर्स वगैरह ले सकूँ। तो यूट्यूब से पढ़ा म्यूचुअल फंड, मैंने समझ लिया सारा, लेकिन मैंने वो चूज़ नहीं किया कि मैं म्यूचुअल फंड में काम करूँगा। उसके बाद फिर मैंने स्टॉक्स वगैरह में देखा, स्टॉक स्टॉक बाय सेल करना डिलीवरी में, और उसके बाद मैंने ट्रेडिंग की भी देखी, ट्रेडिंग भी करी, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक में भी करी, ऑप्शन ट्रेडिंग भी करी, और मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करी। तो फिर पता चल गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल होती है, तो फिर मैंने वो छोड़ दी, है ना। क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करी, अभी भी करता हूँ क्रिप्टो तो कभी कभी। तो इस वजह से मेरा जो है वो 2.5 लाख का डेट मैंने लिया था, लोन लिया था। मेरे को ऑफर मिल रहा था, क्रेडिट कार्ड मेरे पास था, तो उसके बेस पे मेरे को एक ऑफर आया था, इस वजह से मैंने ले लिया। तो बहुत से लोगों ने मेरे को मना तो किया था, मेरे भाई ने खुद मना किया था कि ये डेट मत लो, है ना, सही नहीं है। और अगर यूट्यूब वगैरह पे किसी का भी इंटरव्यू देखें जो स्टॉक मार्केट में काम किया, वो सब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में डेट वगैरह लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। पर क्या था, मैंने ना चीज़ों को कुछ अलग तरीके से सीखा था। उस अलग तरीके से सीखने का मतलब मैं आपको बताऊं कि जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे, बड़े बड़े जो पर्सनालिटी थे स्टॉक मार्केट के, उनके बारे में उन्होंने एक बात ये बिल्कुल कहा था सबने कि स्टॉक मार्केट में कभी डेट का पैसा नहीं लगाना चाहिए। डेट लेके हमें वो पैसा लगाना चाहिए जो हमारे एक्सपेंस है, जो हमारी पर्सनल नीड है, उससे बचा हुआ है, वो लगाना चाहिए, कि अगर वो खो भी जाए तो हमारी पर्सनल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट ना आए। लेकिन उसके साथ वो एक बात और कह रहे थे, क्योंकि वो अपनी स्टोरी बता रहे थे सारे इंटरव्यूज़ में, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने स्टॉप लॉस को जो फॉलो करते हैं स्टॉक मार्केट में, हो सकता है कई लोग ना समझ पाएँ, स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वो बता रहे थे कि चाहे पैसा डेट का हो या अपना कमाई का हो या कोई भी हो, अगर उसे स्टॉप लॉस के थ्रू मैनेज नहीं करोगे तो फिर हमारा अकाउंट खाली हो सकता है।
और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है कि डेली ओवर ट्रेडिंग ना करो। ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें सीख के और मेरे को करना तो था, मेरे को इंटरेस्ट आ गया था ये स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, करना तो था लेकिन पैसे नहीं थे, तो फिर ऑफ़र भी मिल गया लोन का, मतलब आ गया तो वो मैंने ले लिया। उसके बाद उनसे एक्सेप्ट किया तो करीब लॉस हो गया, पहले 1 लाख रुपए का लॉस हो चुका था, डेट के पैसे थे। तो मैं फिर उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा टेंशन में आ गया था कि भाई एक तो वैसी कंडीशन ख़राब है और ये एक तो लोन का पैसा है ना, और ये भी लॉस हो गया। तो मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था, 1-2 महीने मैंने कुछ नहीं किया स्टॉक मार्केट में। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दिया और कहाँ का मैं गलती करता हूँ, जनरल बनाया, उसके हिसाब से फिर मैंने मार्केट में टाइम देना शुरू किया। तो मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी, मैंने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया, वो है स्विंग ट्रेडिंग। बहुत से लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो मैं आगे हो सकता है वीडियो ले आऊँ स्विंग ट्रेडिंग वगैरह का। स्विंग ट्रेडिंग का मैं थोड़ा सा बता दूं कि किसी भी स्टॉक को जो इक्विटी इक्विटी में होते हैं उनको 1 वीक से लेके 2-3 महीने तक होल्ड करना, ये होता है। तो उसमें से थोड़ा सा मूव हम कैप्चर करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में मैंने पूरा फोकस डाल दिया, मैं स्विंग ट्रेडिंग पे ही ध्यान देने लगा और सब कुछ मैंने छोड़ दिया। तो स्विंग ट्रेडिंग पे जैसे ध्यान देने लगा तो मेरा पोर्टफोलियो जो था, जो मेरी ट्रेडिंग डेज थे वो ग्रीन में आने लगे, मतलब मुझे प्रॉफिट होने लगा। फिर मैंने और उस चीज़ों के बारे में सीखना चालू किया, स्टॉक निकालना, फाइंड करना कैसे कैसे कौन से मोमेंटम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी, तो स्विंग ट्रेडिंग में मेरी पकड़ बनी। तो फिर मैं अभी भी उसी को कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और क्रिप्टो बिटकॉइन वगैरह में कर लेता हूँ डेल्टा एक्सचेंज में कभी कभी। बाकी मेरा फोकस और मेन यही है स्विंग ट्रेडिंग करना, और ईटीएफ के बारे में आजकल पढ़ रहा हूँ मैं। स्विंग ट्रेडिंग करते करते मेरे को ना प्रॉफिट होने लगा, और दूसरी चीज़ मैंने ना फ्रीलैंसिंग भी करना चालू कर दिया क्योंकि टाइम बचता था। तो फ्रीलैंसिंग करना चालू कर दिया, और वहाँ से जो क्लाइंट होते हैं उनके थंबनेल बनाना यूट्यूब के। तो जब उनके थंबनेल मैं बना रहा था तो मेरे को खुद इंटरेस्ट आने लगा कि यूट्यूब भी करना चाहिए। तो मैंने पिछले 5 साल से यूट्यूब पे भी लग रहा था मैं, और लेकिन नहीं हो पा रहा था, कोई ग्रो वगैरह नहीं हो पा रहा था, चैनल डिलीट कर देता था मैं, और हो जाते थे डिलीट, है ना। तो फाइनली यूट्यूब का तो खैर अब मेरा एक दूसरा चैनल है, कीपिंग पीपल कंज्यूमर एक्टिविस्ट, अभी अभी वो मोनेटाइज हुआ है, उसकी उससे अभी ऐसी कोई खास अर्निंग आई नहीं है, लेकिन पहले स्टॉक मार्केट और जो फ्रीलैंसिंग, और तीसरा जो था मेरी जॉब की जो सैलरी थी, सैलरी से अलग कभी कभी मैं ओवर टाइम करता था संडे को कंपनी में ही, है ना। तो वो उन दोनों चीज़ों को मिला के, हाँ, ये सारी चीज़ें हो पाई, पॉसिबल हो पाई। जो डेट था वो क्लियर हो पाया, और मैं रिलैक्स हो पाया हूँ, है ना। और ये स्टॉक मार्केट है तो बहुत रिस्की, ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप भी अपना सारा, अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू है तो आप वो क्लियर कर लोगे। बाकी ज़रूर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, है ना। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है स्टॉक मार्केट में। हो सकता है मैं ये आगे चैनल पर दिखाऊं अपने, है ना। और जो जो करूँगा मेरे चैनल का, इसका मतलब यही रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ के लिए, वो सारी चीज़ें इस चैनल पे मेंशन करूँगा। तो और अभी कुछ दिन बाद हो सकता है मेरे को एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, वो सारा मैं यहाँ पे अनाउंस करूँगा, कैसे करूँगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, और कितना जो भी कुछ रहेगा मेरे कहने का मतलब उसके बारे में, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो यही था मेरा जो कहने का मतलब, फाइनल में बताऊँ, मेरा जो डेट क्लियर हुआ वो सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से और फ्रीलैंसिंग की वजह से, और कंपनी में तो वो तो खैर उसको क्या गिने, अ, लेकिन एक सोर्स वो भी था, जॉब, है ना, ओवर टाइम वगैरह करना, वहाँ उस जॉब का पैसा वो 10,000 की सैलरी थी, ज़्यादा नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों को मिला के जिसमें सबसे बड़ा रोल मैं स्टॉक मार्केट को ही दूंगा, है ना। उसकी वजह से ये सारा चीज़ें हो पाई। तो मेरी, अगर आप इस जर्नी में, मेरी जर्नी में मुझे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं इतना कह रहा हूँ कि आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा आगे, क्योंकि आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप किसी को देख लोगे ना कि बंदा क्या कर रहा है, उससे क्या क्या पॉजिटिव हो रहा है, उसके नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको डायरेक्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही था मेरे चैनल की, ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और जो जो चीज़ें रहेंगी मैं चैनल पर लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।